इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 194 से लेकर 196 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जेसिका सोचती है मैं पहले इस पे इजी जाने वाली थी क्योंकि मुझे बस थोड़ा पॉपुलर होना था, पर अब इसको सफर करना पड़ेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैं इसकी इतनी बुरी हालत कर दूंगी कि दोबारा आंख भी नहीं दिखाएगी। तभी वाइस प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर देता है कि ये मैच शुरू कर दो। जेसिका बोलती है मैं जल्दी से इस मैच को खत्म कर दूंगी। इतना बोलकर वो अटैक करती है, पर सुबिन उसको डॉज करके पास आने लगती है और फिर अपना आइस ब्लेड निकाल के अटैक कर देती है। जेसिका रिटर्न अटैक करती है, पर सुबिन उसको डॉज करके कई सारे अटैक कर देती है। लाल बाल कहती है इस लड़की के मूवमेंट्स कमाल के हैं। जेसिका अटैक करती है, पर सुबिन उसको भी डॉज करके ब्लेड फेंकती है, जिसको जेसिका जैसे तैसे डॉज कर लेती है। वो सोचती है इसने इतनी जल्दी रिटर्न अटैक भी कर दिया, पर अब जब हमारे बीच में डिस्टेंस है तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा। सुबिन कहती है अबे यार तू कितना बकवास करती है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और फिर अटैक कर देती है, पर सुबिन अपनी आइस वॉल बना के उसको ब्लॉक करती है और उस पे कई सारे ब्लेड फेंक देती है, जिससे जेसिका की हालत खराब हो जाती है और ये मैच सुबिन ने जीत लिया होता है। जेसिका सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हार गई हूँ। मैं इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाई, पर आखिरकार ये देख कहाँ रही है। तभी सुबिन ड्यूक को आवाज देकर थम्स डाउन का इशारा देती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं इसने अभी जस्ट ड्यूक को प्रवोक किया है। आर्थर सोचता है अब जो बाकी टॉप 10 इनको हल्के में ले रहे थे, इसके बाद ध्यान देने लगेंगे। सुबिन कहती है ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था। ये सुनकर वुएन और जीवू खुश हो जाते हैं, पर जीसॉक बोलता है अगर आसान था तो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाई? ये सुनकर वो दोनों वापस लड़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वाइस प्रिंसिपल बोलता है तुम जिन स्टूडेंट्स के साथ आए हो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेसिका हमारी हाई रैंकिंग स्टूडेंट में से एक है। उसको ऐसे हारता देखना काफी शॉकिंग था, पर फिर भी ये मैच काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। इनह्यूक और सिहोंगा सोचते हैं मैच हारने के बाद भी ये हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, प्लस ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये एंजॉय किया है। वाइस प्रिंसिपल कहता है जरूर तुम दोनों मेरा ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान रह गए होगे। मैं अभी काफी अच्छे मूड में हूँ। ये एकेडमी वर्ल्ड अवेकर्स के मिनी वर्जन जैसा है। वो सब अपने ग्रुप्स और रैंक की वजह से जल्दी एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं, पर जब से तुम्हारे स्टूडेंट ने हमारे स्टूडेंट को हराया तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बदलने लगा है। उन्हें फाइनली रियलाइज हो गया है कि उनसे भी स्ट्रॉन्गर रुकी होते हैं। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। सीन शिफ्ट होता है और सूचियोन सोचता है सुबिन की कॉम्बैट स्किल्स इंप्रूव हो गई है। लगता है वो सब भी काफी सीरियस है। हम टॉप 4 एक दूसरे के साथ स्पार नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारी स्किल थोड़ी बहुत बढ़ती थी, पर हमारी कॉम्बैट स्किल्स पहले जैसे ही रह जाते थे। पर जब से जीवू आया है तब से मेरी और बाकी सबकी कॉम्बैटिबिलिटी काफी तेजी से बढ़ रही है। हम में से कोई भी रिसेंटली जीवू से स्पार नहीं किया है, पर फिर भी हम बस उसको ऐसे बैठे रहकर स्ट्रांग होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो सब भले ही कितने स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, एट द एंड सबसे स्ट्रांगेस्ट मैं ही रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और आर्थर कहता है तूने तो कमाल कर दिया। ये देखकर मुझे काफी मजा आया। सुबिन बोलती है मैं तेरे से ये सब सुनने के लिए नहीं जीती हूँ। आर्थर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर सिचुएशन ही अभी कुछ ऐसी है। तुम्हें वो लोग याद है जो मेरे साथ तुम्हारे एकेडमी आए थे? वो सब भी काफी ज्यादा खुश है। जीसॉक पूछता है पर वो सब अच्छे मूड में क्यों है? आर्थर बोलता है जब वो सब हार के वापस आए थे तो सब लोग उन्हें नीचा दिखा रहे थे। उनमें से एक जेसिका भी थी। अब जब तुमने जेसिका को हरा दिया है तो वो सब काफी खुश है, क्योंकि उन्हें अब कोई नीचा नहीं दिखाएगा। जेसिका हाई रैंक स्टूडेंट थी, इसलिए अब तुम्हें कोई भी जल्दी प्रवोक नहीं करेगा। तभी वहां एक लड़का आता है जिसका नाम ग्लैंट गैसिमोव होता है। वो बोलता है आर्थर तू तो काफी ज्यादा शेमलेस है। पूरी एकेडमी को बदनाम करने के बाद इन्हीं के साथ घूम रहा है। आर्थर कहता है मैं इनके लिए फेमिलियर फेस हूं, इसलिए इन्हें असिस्ट कर रहा हूं। ग्लैंट पूछता है तुम में से किसने ड्यूक और केन को हराया था? जीसॉक बोलता है क्यों बे, तुझे उससे क्या करना है? पर तभी जीवू कहता है वो मैं हूं जिसने उन्हें डिफीट किया है। आर्थर बोलता है इसको देखने पर नहीं लगता है, पर इसने ही उन्हें हराया है। वो दोनों ऑफ गार्ड थे, बिल्कुल तेरी तरह। ग्लैंट अपना नाम बताता है। जीवू उसको अपना नाम बता देता है। इतना बोलकर वो चले जाता है। सुबिन बोलती है वो तो एकेडमी के टॉप 10 में से एक है ना, क्या वो जीवू से फाइट करेगा?
आर्थर कहता है वो इतनी आसानी से जीवू को चैलेंज नहीं करेगा। सुबिन पूछती है और तू ऐसा क्यों कह रहा है? आर्थर बोलता है जीवू ने ऑलरेडी ड्यूक और केन को हराया है। मैं श्योर हूं कि बाकी एकेडमी के टॉप 10 उन्हें अपने से कमजोर नहीं समझते हैं। अगर वो जीवू को चैलेंज करके हार गए तो काफी कुछ खो सकते हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा केयरफुल है। गैंगसॉक पूछता है क्या ये सच है कि यहाँ फ्रीली स्टूडेंट के बीच स्पार हो सकता है? आर्थर कहता है हाँ ऐसा ही है। गैंगसॉक पूछता है तो फिर क्या हम तुम में से किसी को चैलेंज कर सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है और जीवू कहता है आज का दिन काफी ज्यादा लंबा था। वैसे आप दोनों ने क्या किया? केडन बोलता है हमने कल एक नैप लिया था और जस्ट आज ही उठे। तभी जीवू का डोरबेल बजता है। वो गेट खोलता है जहां गैरेथ खड़ा होता है। जीवू पूछता है सर आप यहाँ क्यों आए हो? गैरेथ कहता है मैं यहाँ उस एनिमल को चेक करने आया हूँ जिससे तुम कम्युनिकेट करते हो। यही वो कैट है ना जिसने मिस्टिकल बीस्ट को हराया था? जीवू बोलता है हाँ यही वो कैट है। गैरेथ कहता है ये तो सामने से और भी ज्यादा खराब दिखता है। चलो अब मैं देखता हूँ कि ये कोई अवेकेंड कैट है या नहीं। वो चेक करता है तो देखता है जहां कीडन के अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। गैरेथ सोचता है इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट, ये तो कॉम्बैट के लिए परफेक्ट एनिमल है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू सोचता है आखिरकार ये मेरे से क्या बात करना चाहते हैं। गैरेथ पूछता है तुम्हारा नाम जीवू है ना? तुम्हारा एनिमल कम्युनिकेशन स्किल का लेवल अभी क्या है? जीवू कहता है मैं उसमें अभी अच्छा नहीं हूँ। गैरेथ बोलता है चलो तुम्हें मालूम तो है कि अभी ज्यादा स्किल्ड नहीं हो। अगर तुम एनिमल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि तुम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। और मैंने ये भी सुना है कि तुम सिर्फ 2 एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, पर फिर भी तुमने और तुम्हारे एनिमल ने मिस्टिकल बीस्ट को हरा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह नहीं है, बल्कि कैट के पास कोई कमाल की एबिलिटी है, उसकी वजह से हुआ है। केडन सोचता है क्या मैं इसको जान से मार दूं? गैरेथ कहता है अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो तुम्हारी कैट सेल्फ अवेकेंड है, बिल्कुल हमारी तरह। केडन सोचता है हाँ हम कैट में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इसलिए ये कुछ गलत नहीं बोल रहा है। गैरेथ कहता है मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, तुम मुझे ये कैट दे दो, क्योंकि ऐसा एनिमल आज तक नहीं मिला है। जब लोगों को इसके बारे में मालूम चलेगा तो वो तुमसे इसको लेने के लिए कुछ भी करेंगे, और तुम अभी अपनी करंट एबिलिटी से इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। पर अगर तुम ये कैट हमारी फैमिली को दोगे तो हम इसके लिए तुम्हें पेमेंट देंगे, प्लस हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। जीवू बोलता है मुझे माफ कर देना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरी फैमिली है और मैं इसको अपने साथ एंड तक रखूंगा। गैरेथ कहता है अगर तुम अकेले हैंडल कर सकते हो तो इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास भले ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ना हो, पर माइंडसेट काफी अच्छा है। पर मैं तुम्हें एक और प्रपोजल देना चाहता हूं, तुम मुझे इस कैट के बच्चे दे देना। केडन सोचता है अबे एक सेकंड, क्या ये कमीना चाहता है कि मैं कैट के साथ बच्चे पैदा करूं? गैरेथ बोलता है अगर तुम मुझे इसके बच्चे दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें काफी कुछ दूंगा। वो बच्चे इस कैट के जितने अच्छे नहीं होंगे, पर फिर भी मैं काम चला लूंगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं, तुम सोचकर बताना। अरे इसको देखो तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त मेरे पे अटैक कर देगा। मैं तेरे लिए काफी बढ़िया कैट्स की लाइन लगा दूंगा। उसके जाते ही केडन जोर जोर से हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और गैरेथ सोचता है उसका किलिंग इंटेंट कमाल का है, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। वो कॉम्बैट के लिए बिल्कुल परफेक्ट एनिमल है। तभी पीछे से वाइस प्रिंसिपल पूछता है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गैरेथ बोलता है मुझे कुछ काम था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाइस प्रिंसिपल कहता है मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ, क्योंकि मैं एक्सचेंज स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर्स का इंचार्ज हूँ। गैरेथ बोलता है अच्छा ठीक है, तुम काम करो, मैं चलता हूँ। वाइस प्रिंसिपल सोचता है आखिरकार प्रिंसिपल को ऐसा क्या काम था जो कि यहाँ पर खुद आना पड़ गया। सीन शिफ्ट होता है और लिया बोलती है अब जब सबने जेसिका को हारते देख ही लिया है तो बाकी सब स्टूडेंट्स चैलेंज करने नहीं जाएंगे, पर शायद हमारे टॉप 10 जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए प्लीज आप सब उन सब पे नजर रखना। तभी वहां एक लड़का आके कहता है प्रेसिडेंट हमें वापस एक चैलेंजर मिल गया है। लिया बोलती है ये मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी हो रहा है, क्या ये किसी टॉप 10 ने चैलेंज किया है? लड़का कहता है नहीं, ये दूसरे ग्रुप वालों ने किया है। लाल बाल पूछती है
तुम ये बोलना चाहते हो कि ये चैलेंज हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है? लड़का बोलता है, हाँ, ये एक्सचेंज स्टूडेंट में से एक ने किया है। उसने टॉप 10 में से ग्लैंट को चैलेंज किया है। लाल बाल कहती है, वाह, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमें चैलेंज करेंगे, प्लस वो भी हमारे टॉप 10 को चैलेंज किया है। लिया पूछती है, चैलेंजिंग स्टूडेंट कौन है? लड़का बोलता है, उसका नाम जीवू है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।